हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। पहले तो हम जान लेते हैं कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र से यहाँ मतलब है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। और उत्सर्जन तंत्र का मतलब हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। अतः हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं में उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। कोई भी प्राणी उपापचयी क्रियाओं के दौरान अपशिष्ट पदार्थों का संचय करता है, और वो अपशिष्ट पदार्थ हैं यहाँ अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और CO2 भी ले लेते हैं। उत्सर्जन प्रक्रिया एक अति आवश्यक प्रक्रिया है। यदि उत्सर्जन नहीं किया जाए तो हमारे शरीर में ये पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ आविष की तरह कार्य करते हैं, यानी जहर की तरह कार्य करते हैं। अतः इनका उत्सर्जन करना अति आवश्यक है। CO2 का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। फेफड़ों द्वारा होता है। और अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनको बाहर निकालने के लिए हमारे वृक्क मुख्य भूमिका निभाते हैं। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये मुख्यतः जो आविष का कार्य करते हैं, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट ये 3 प्रकार के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। इनको उत्सर्जित करने के लिए हम 3 प्रकार के बारे में यहाँ जानेंगे। पहले पढ़ते हैं अमोनिया का उत्सर्जन। अमोनिया को उत्सर्जित करने वाले जीव अमोनोटेलिक कहलाते हैं, यानी अमोनिया उत्सर्जित जीव। इनमें जीव आते हैं अस्थिल मछलियाँ, उभयचर प्राणी, जलीय कीट। अमोनिया का उत्सर्जन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें जल ज़्यादा चाहिए, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। फिर देख लेते हैं यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं। यानी यूरियोटेलिक। इनमें स्तनधारी, समुद्री मछलियाँ, आदि। इनमें जो कोशिकाएं होती है अमोनिया का उत्सर्जन करती है, लेकिन जो यकृत होता है वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है और फिर इनका उत्सर्जन किया जाता है। इसी प्रकार से हमारा लास्ट है यूरिक अम्ल।
यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव यूरिक उत्सर्जी कहलाते हैं या यूरिकोटैलिक कहते हैं। इसमें कोशिकाएं अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। यूरिक अम्ल का निर्माण या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जब किया जाता है तो ये गोलिकाओं के रूप में या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए जल की कम आवश्यकता होती है। अब हम देख लेते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। ये तीन हो गए हमारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट, इनका उत्सर्जन करने वाले जीव हो गए। अब हम देख लेते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन का कार्य वृक्क करते हैं, मुख्य भूमिका वृक्क निभाते हैं। या इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, ये हमारे दो वृक्क होते हैं। उत्सर्जन तंत्र में वृक्कों की संख्या हो गई 2। ये हो गई मूत्रवाहिनियां, ये हो गया मूत्राशय और ये हो गया मूत्रमार्ग। हमारा जो ये यहाँ वृक्क धमनी हो गई और ये वृक्क शिरा हो गई। सबसे पहले हम वृक्क के बारे में जान लेते हैं। वृक्क हमारे उत्सर्जन तंत्र की मुख्य भूमिका निभाते हैं। वृक्क हमारे उदर गुहा में आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में वृक्क धमनी के द्वारा अपशिष्ट रक्त प्रवाहित होता रहता है, जिनका निस्यंदन कर मूत्र का निर्माण किया जाता है। तो हम यहां देख लेते हैं, वृक्क के 2 भाग होते हैं। बाह्य भाग जिसे वल्कुट कहते हैं, भीतरी भाग जिसे मध्यांश कहते हैं। वृक्क के मध्य में एक खांच होती है। यहाँ खांच होती है, खांच है। इस खांच को हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम से होकर के तंत्रिकाएं मूत्र नलिकाएं आदि वृक्क में प्रवेश करती है, हाइलम से होकर के। ध्यान रहे, हाइलम से होकर के। वृक्क में वृक्कीय शिराएं होती हैं। वृक्कीय श्रोणी कर लेते हैं। वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं।
यहाँ नेफ्रॉन के बारे में हम जान लेंगे। ये मानव उत्सर्जन तंत्र है। नेफ्रॉन के बारे में जान लेते हैं। या वृक्कण, ये है नेफ्रॉन की संरचना। ये है बोमेन संपुट, ये कोशिकाओं का गुच्छा है जिसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ये हो गई समीपस्थ नलिका, ये हो गई दूरस्थ नलिका, ये हो गई संग्रहण नलिका, और ये नली जा रही है मूत्राशय को। ये यहाँ पर ये हैनले लूप बनाती है, हेयर पिन नुमा। इसे हैनले लूप बोले। अब देख लेते हैं नेफ्रॉन के बारे में। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया बोमेन संपुट और दूसरा हो गया वृक्कनलिका। पहले जान लेते हैं बोमेन संपुट के बारे में। बोमेन संपुट में वृक्क धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त बहता रहता है। अब इसे अशुद्ध रक्त का निस्यंदन किया जाता है, और निस्यंदन किसके द्वारा होता है? धमनी की शाखा अभिवाही धमनियां, धमनी की शाखा अभिवाही धमनियां। ये क्या करती है? यहाँ कोशिकाओं के गुच्छे के तौर पर कार्य करती है, और यहाँ हमारा निस्यंदन का कार्य पूर्ण होता है। निस्यंदन का मतलब यहाँ छानना। इसमें से ग्लूकोज, यूरिया, लवण और भी कोई उपयोगी पदार्थ है, उनका बोमेन संपुट में एकत्रीकरण हो जाता है। निस्यंदन के कार्य में 1 मिनट में लगभग 1000 से 1200 ml तरल पदार्थों का निस्यंदन होता है 1 मिनट में, यानी प्रति मिनट में। अब ये जो पदार्थ बोमेन संपुट में एकत्र हो गए, इनको अब वृक्कनलिका में निस्यंदन करवाया जाता है। ये पूरी की पूरी ये वृक्कनलिका है। वृक्कनलिका में से ग्लूकोज, लवण, अमोनिक अम्ल आदि का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण किया जाता है। अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाती है जो ये वृक्कनलिका होती है, ये घनाकार कोशिकाओं से बना होती है, घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। ये अवशोषण का कार्य करती है। अवशोषित किए गए पदार्थों में यूरिया शामिल नहीं होता है। यूरिया को वृक्कनलिका में ही छोड़ दिया जाता है। बाकी के पदार्थ वृक्कशिरा के द्वारा वापस शरीर में भेज दिए जाते हैं।
जो कि एक शुद्ध रक्त है। ये जो यूरिया वृक्क नलिका में रह गया, यही मूत्र निर्माण में सहायक है। यूरिया, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे मूत्र निर्माण। मूत्र नलिका के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। मूत्राशय एक मांसल अंग है, थैलीनुमा, जिसमें मूत्र को जमा किया जाता है। मूत्र को जमा किया जाता है। मूत्र के इकट्ठा होने पर इसका आकार बड़ा हो जाता है। ऐसे थैलीनुमा संरचना होती है, इसका आकार बड़ा होता जाता है। जब इसमें मूत्र ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है या ज़्यादा मात्रा में, तो इसका उत्सर्जन करना अति आवश्यक होता है। और तंत्रिका कोशिकाएं या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मूत्राशय को आदेश देती है। तो मूत्र नलिका संकुचित होती है और यहाँ मूत्र अवरोधनी होती है, जिसमें शिथिलन होगा और शिथिलन होने के बाद मूत्र का विसर्जन किया जाता है। मूत्र विसर्जन, मूत्र को त्यागना मूत्र विसर्जन कहलाता है। मूत्र उत्सर्जन की जो तंत्रिका होती है उसे मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। ये पूरा हो गया उत्सर्जन तंत्र। इसके अलावा भी कई अन्य उत्सर्जी अंग भी है हमारे, वो देख लेते हैं। फेफड़े जो CO2 का उत्सर्जन करते हैं। यकृत बिलीरुबिन, बिलीविरडिन, विटामिन और स्टीरॉयड हार्मोन। नो का मल के साथ उत्सर्जन करता है। कौन? यकृत। लास्ट है हमारा त्वचा। त्वचा भी उत्सर्जन का कार्य करती है, जिसमें ये यूरिया, लवण, लैक्टिक अम्ल, इनका उत्सर्जन ये पसीने के साथ करती है। त्वचा सीबम के साथ भी करती है उत्सर्जन। यहाँ ये स्टेरॉल और हाइड्रोकार्बोनों का उत्सर्जन करती है। तो हमने देखा मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य भूमिका वृक्क निभाते हैं। वृक्कों की संख्या 2 होती है, जिसमें से 2 नलिकाएं, मूत्र नलिकाएं मूत्राशय से जुड़ती है और पूरे तंत्र का निर्माण करती है। फिर हम देखें और भी अन्य उत्सर्जी अंग है हमारा फेफड़ा, जो CO2 का उत्सर्जन करता है। उसके बाद जो यकृत है वो बिलीरुबिन, बिलीविरडिन, विटामिन, स्टीरॉयड हार्मोन का मल के साथ उत्सर्जन करने में मदद करते हैं। तीसरा हमारा त्वचा, जो यूरिया, लवण, लैक्टिक अम्ल आदि का पसीने के साथ उत्सर्जन करती है और स्टेरॉल और हाइड्रोकार्बन का सीबम के साथ उत्सर्जन करती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।